गुड मॉर्निंग बच्चों, चल रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, क्लास 7th का एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर्स है। ठीक है ना, एक्सरसाइज 11.2। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है ना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और किस फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या है? 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 अपॉन में क्या है? 3 into 32। ठीक है ना, सबसे पहले क्या करना है? इन सब को आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, सेम बेस हो बेटर है। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसको लिखो। देखो उसके लिए सबसे पहले क्या है? इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। जो जैसे ये 4 है, 32 का, इनके क्या करना पड़ेगा? फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into ये क्या हो जाएगा? 2 into 2। 4 का हो जाएगा 2 into 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा? 3 into ये क्या? 32 का क्या हो सकता है? आप देख सकते हो 32 करो, 2 2 1 2 2 6 12 2 8 2 4 2 2 2 यानी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक है ना, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं किस फॉर्म में? 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 2 to the power 2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 3 into 2 to the power 5। ठीक है ना, 2 to the power 5। तो अब ये क्या आ जाएगा? आप देखो ये बेस सेम है, बेस सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 to the power 3 plus 2 into 3 to the power 4 अपन में क्या आ जाएगा? 3 into 2 to the power 5। अब देखो इस वाले केस में देखो ये बेस सेम है, ठीक है ना, डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो सकता है? 2 to the power 5 और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि लॉज होता है ना। लॉ क्या क्या होता है? लॉ में ध्यान से देखना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a की पावर m माइनस। ठीक है ना, ये होता है ना, सेम तरह से कर दिया। इंटू अब ये क्या है? 3 to the power 4 और ये नीचे क्या है? कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है, -1। अब इसको करो, क्या हो गया? 2 to the power 0, 5 में से 5 गया 0 इंटू 3 to the power 3। यानी देखो किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो हमें पता है उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। यानी 1 इंटू 3 to the power 3 यानी 3 to the power 3 इसका आंसर। क्वेश्चन क्या है? 5 to the power 2 होल की पावर 3। इसको सबसे पहले आपको करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 to the power 2 into 3, ठीक है ना, इंटू 5 to the power 4 डिवाइड बाय 5 to the power 7। ठीक है ना, ये कैसे किया? ये जो हमारा सूत्र होता है a की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है? a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, सेम तरीके से किया हमने, इसको इस लॉ को फॉलो किया और इसको हमने खोल दिया। ठीक है ना, आप इसको करो, ये क्या हो जाएगा? 5 to the power 6 इंटू 5 to the power 4 डिवाइडेड बाय 5 to the power 7। इसको करो, क्या हो जाएगा? ये दोनों का बेस सेम है तो सेम वही
5 टू दी पावर 6 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 7। ठीक उसी तरह देखो पता चल गया ना, मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए ऐड कर दिया, ठीक है ना। कैसा था ये वाला, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, ठीक है ना। इस वाले को हमने इस वाले फॉर्मूले से लगा दिया ये। अब देखो अब ये क्या है, ए की पावर m डिवाइडेड बाय ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है ए की पावर m माइनस n, जो हमारा वो था ये देखो ये सूत्र है वही, बट्टे का मतलब क्या होता है डिवाइड था, तो इसको लिखो यानी 5 टू दी पावर 10 माइनस 7 क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 3। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो ये क्या है 25 है, ठीक है ना। 25 को भी आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर उसकी पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3, ठीक है ना। ये फॉर्म लिख लिया ना। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे खोल सकते हो, कैसे खोल सकते हो, ये जो फार्मूला लगा था ये वाला फार्मूला, ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 3। अब सेम इसमें कौन सा सूत्र लगाओ, ये वाला चाहे ये वाला एक ही है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 5 8 माइनस 3 यानी क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर 5 इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लॉज को फॉलो करके इसके एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये आ गया नेक्स्ट तो आगे देखते हैं चौथा। चौथा क्या कह रहा है देखो 3 इंटू 7 टू दी पावर 2 इंटू 11 टू दी पावर 8 अपॉन 21 इंटू 11 टू दी पावर 3, ठीक है ना। तो इसको तो ऐसे लिखो 3, देखो आप देखो 3 की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है, यहाँ हमेशा ध्यान रखा करो इंटू 7 टू दी पावर 2 इंटू 11 टू दी पावर 8 अपॉन में क्या है 21 को क्या लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, ठीक है ना, इंटू 11 टू दी पावर 3। अब देखो इसमें पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखो, और किसी भी कोई भी नंबर से अगर उसके पावर कुछ भी नहीं है, अगर लिखा नहीं है इसका मतलब उसका पावर 1 है, 1 मान सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 7 टू दी पावर 2 माइनस 1 है, ठीक है ना, इंटू 11 टू दी पावर 8 माइनस 3। ये कैसा होता है, ये होता है देखो ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो ये बेस वही रहता है और जो एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, ठीक है ना। बस ये आपको ध्यान रखना है, जैसा बता चुका है पिछले क्वेश्चन में भी हमने बता दिया, ठीक है ना। वैसे ही कर दिया, देखो इन दोनों का बेस सेम है तो इसमें एक्सपोनेंट माइनस कर दिया, इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट माइनस कर दिया, इन दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो 3 1 माइनस 1 यानी 3 की पावर 0 इंटू 7 2 माइनस 1 यानी 1, लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या है 11 की पावर 8 माइनस 3 5,
ठीक है ना। तो आप देखो ये 3 की पावर 0 है, यानी कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है इसका मतलब ये क्या होता है 1। इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है, क्या है 1, यानी ये क्या हो गया 1 इंटू 7 की पावर 1 है, यानी 7 इंटू 11 5, ये क्या हो गया 7 इंटू 11 टू द पावर 5, ये हो गया इसका आंसर। या तो ये लिखो या तो आप इसके भी लिख सकते हो 7 टू द पावर 1 इंटू 11 टू द पावर 5 आंसर। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है 3 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। आप देखो पहले बेस नीचे वाले को सॉल्व करो, देखो दोनों का बेस सेम है, ठीक है ना, दोनों का बेस सेम है और एक मल्टीप्लाई में, तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। जैसे ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, ठीक है ना। सेम ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 4 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 7 अपॉन 3 टू द पावर 7, ठीक है ना। अब आप ऐसे नहीं काट सकते हो, इसको क्या कर सकते हो ऐसे तो काट सकते हो 1 आएगा, इसको ऐसे दिखाना है। अब ये डिवाइड है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एम, क्या हो जाता है ए की पावर एम माइनस एम, ठीक है ना, या इसको एन कर लो माइनस एन, ठीक है ना, यानी 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 0, यानी क्या हो जाएगा 1। जैसे हमने कहा था किसी भी नंबर्स का अगर पावर 0 है इसका मतलब क्या है 1, तो ये 1 हो गया आपका आंसर, ठीक है। सेम देख लो अगला क्वेश्चन। आप देखो इसमें 2 दी पावर 0, 3 दी पावर 0, 4 की पावर 0। अब मैंने पहले ही कहा था कि अगर किसी भी आप बेहिचक किसी भी नंबर किसी कितना भी बड़ा नंबर हो अगर उसका पावर 0 है, ठीक है ना, एनी इंटीजर्स इसकी पावर 0 है उसका मतलब क्या हो जाता है 1। तो सेम इस पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा क्योंकि एनी इंटीजर जिसकी पावर 0 है इसका मतलब क्या होगा 1, उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। चलिए आगे 7th 1 नंबर देख लीजिए। 7th 1 नंबर भी वही है, देखो क्या है 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर 0, ठीक है ना। अब मैंने पहले ही कहा था एनी इंटीजर जिसका पावर 0 है इसका मतलब क्या होता है 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो सीधा आप वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू 1 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी भी वैल्यू 1, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। किसी भी आपको सोचना नहीं है, किसी भी इंटीजर की अगर एक्सपोनेंट्स पावर अगर 0 है इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है ना। सेम इसका भी देख लो, इसका पहले क्वेश्चन वाला सॉल्व करो 3 टू द पावर 0 यानी 1 प्लस 1 इंटू 5 टू द पावर 0 यानी 1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 इंटू 1 यानी 2 आंसर। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, जो इससे पहले वाला भी था ये 7th है, जो 6 वाला भी था उसमें भी सारे की वैल्यू 0 था, इसमें भी सारे की वैल्यू 0 है, इसमें भी सारे की वैल्यू 0 है। अब बच्चे ज्यादा इसका साइन, इसका जो साइन है इस पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधा 1 1 लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना। आप देखो ये क्वेश्चन के अंदर है और ये ऐड है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई है, इसमें क्या है तीनों मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा 1 आ गया, ठीक है ना। उसमें क्या था तीनों ऐड था,
इसलिए वो क्या हो गया 3 आंसर आया था। ठीक है ना। तो ये साइन का बड़ा ध्यान रखोगे, ये नहीं कि वैल्यू 1 है तो आंसर भी 1 ही लिख दिया, नहीं, तीनों की आंसर आप देख सकते हो अलग अलग। ठीक है ना। अगला देखो, अगला क्या है 2 to the power 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन, अब देखो ये 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू टू यानी 2 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर होल की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। ठीक है ना, लिख सकते हो ना। अब इसको क्या हो जाएगा वही ए की पावर m होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू n। ठीक है ना, तो इसी को करो, इसको रखिए करो, क्या आ जाएगा 2 to the power 8 इंटू ए की पावर 5 अपॉन 2 to the power 2 इंटू 3 6 इंटू ए की पावर 3। अब इसको करो, क्या हो जाएगा ये दोनों बेस सेम है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 2 to the power 8 माइनस 6 इंटू ए की पावर 5 माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 इंटू ए की पावर 2। आप देखो इसमें क्या है हमारा एक्सपोनेंट सेम है। ठीक है ना, यानी ए की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है ए इंटू बी की पावर m। तो ये वाला क्या हो जाएगा 2a पावर 2। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, चलते हैं आगे। नंबर क्या है 8 to the power 5 अपॉन ए टू द पावर 3 कोष्टक इंटू ए टू द पावर 8। तो सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व कर दें, क्या हो जाएगा ए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा देखो ए टू द पावर, बार बार कह रहा हूं इसको ध्यान से देखो, ए टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है टू द पावर m माइनस n। ठीक है ना, ये बार बार लॉज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, बोलना नहीं है। क्या हो जाएगा ए टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 8। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा ए टू द पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू ए टू द पावर 8। अब फिर ये सेम है तो इसका क्या हो जाएगा ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस m होता है ना, ये भी लो सेम इसको फॉलो करो, यानी क्या हो जाएगा ए टू द पावर 2 प्लस 8 यानी ए टू द पावर 10। ये हो गया आंसर। ठीक है ना, सेम अगला देखते हैं ए 4 टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 8 बी टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 5 इंटू ए टू द पावर 5 बी टू द पावर 2। अब इसको सीधा ऊपर नीचे कर दो। ठीक है ना, ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करो जैसे ये डिवाइड वाले फॉर्मूले से, तो ये क्या हो जाएगा दोनों का बेस सेम है यानी 4 5 माइनस 5 इंटू ए 8 माइनस 5 बी 3 माइनस 2। ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 0 इंटू ए टू द पावर 3 इंटू बी टू द पावर 1। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा इसका तो वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू ए 3 इंटू बी, यानी क्या हो जाएगा ए 3 बी इसका आंसर। ठीक है ना, सेम लास्ट वाला देख लो क्या है 2 की पावर 3 इंटू 2। अब देखो 2 की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 होल्स की पावर 2। अब इसको सॉल्व करो किससे ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा
2 प्लस 1 होल की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 होल की पावर 2, यानी ये क्या हो जाएगा 2 4 क्यों, क्योंकि ये होता है ना a⁻m होल की पावर n इज इक्वल टू a⁻m इंटू n, ठीक है ना। वैसे क्या, यानी क्या हो जाएगा 2 2 जा 8 आपका आंसर। तो ये होता लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो आपको सारे क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 10 क्वेश्चन दे रखे थे छोटे छोटे, जो आपको इसी तरह से उसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखा, ठीक है ना। किसका यूज करके, भाई लॉस का, जिसने भी एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट का लॉ है सब आपको आनी चाहिए, सबको आनी चाहिए, ठीक है ना। तभी आप इन क्वेश्चनों को इजीली कर सकते हो, ठीक है ना।